इतिहास में एक ऐसा भी वक्त था जब पूरे भारत ने एक साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दी, और वो भी बिना किसी हथियार के। ये कहानी है असहयोग आंदोलन की, जब भारत ने अंग्रेजों से साफ साफ कह दिया था, अब और सहयोग नहीं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आज़ादी की लड़ाई में बिना कोई गोली चलाए, बिना खून बहाए, पूरे देश ने एक साथ मिलकर अंग्रेज सरकार की नींव हिला दी हो? जी हाँ, ऐसा हुआ था। और उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। एक आवाज, एक संकल्प जो पूरे देश में गूंजा, अब अंग्रेजों के साथ कोई सहयोग नहीं। तो चलिए इस अनोखी कहानी को करीब से जानते हैं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े आंदोलन की चिंगारी आखिर भड़की कहां से? इसका जवाब 1919 के बाद के भारत में छिपा हुआ है। एक ऐसा भारत जो गुस्से, दुख और अपमान की आग में जल रहा था। यह आंदोलन असल में गुस्से से ही पैदा हुआ था। उस दौर में 3 ऐसे गहरे जख्म लगे थे जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पहला था रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाल सकता था। दूसरा, जलियांवाला बाग का वो दिल दहला देने वाला नरसंहार, जहां निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थीं। और तीसरा, खिलाफत का मुद्दा, जिसने तुर्की के खलीफा के अपमान को लेकर भारतीय मुसलमानों के दिनों में एक आग सी लगा दी थी। इसी तनाव भरे माहौल में राजनीति के मंच पर महात्मा गांधी का असर बढ़ने लगा। उन्होंने एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत ही ताकतवर बात सामने रखी। उन्होंने कहा, अंग्रेज हम पर राज इसलिए नहीं कर पा रहे कि वो ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उनका साथ दे रहे हैं। सोचिए ये आइडिया कितना जबरदस्त था। मतलब अगर हम भारतीय, जो इस पूरी हुकूमत की नींव थे, अगर हम ही अपना हाथ खींच लें तो ब्रिटिश सरकार का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और बस यहीं से असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ। और फिर वो हुआ जिसकी अंग्रेजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरे देश ने एक आवाज में एक साथ असहयोग का बिगुल फूंक दिया। एक ऐसा आंदोलन जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। तो हुआ ये कि सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस ने इस आंदोलन को हरी झंडी दिखा दी, और दिसंबर आते आते नागपुर से ये आग की तरह पूरे देश में फैल गया। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, शांति, अहिंसा और अंग्रेजों से हर तरह का असहयोग। गांधी जी ने देश के सामने 4 बड़े कदम रखे। पहला, सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतें सब खाली कर दो। दूसरा, विदेशी कपड़ों और सामानों की होली जला दो। तीसरा, अंग्रेजों से मिली हर उपाधि, हर सम्मान को वापस लौटा दो। और चौथा, टैक्स के रूप में एक भी पैसा मत दो। और देश ने उनकी बात सुनी। हजारों की तादाद में छात्रों ने अपने भविष्य की परवाह किए बिना सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। देश के माने हुए वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में उतरने का फैसला किया। आर्थिक बहिष्कार का तरीका तो और भी कमाल का था। विदेशी कपड़ों के ढेर जला दिए गए और स्वदेशी को अपनाया गया। देखते ही देखते चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया और हर घर की पहचान बन गया। ब्रिटिश सरकार से मिले सम्मान अब अपमान लगने लगे थे। सर और राय बहादुर जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां लौटाई जाने लगी। बड़े बड़े नेताओं ने अपनी आरामदायक सरकारी नौकरियां छोड़कर इस मुश्किल राह को चुना। लेकिन इस आंदोलन की असली ताकत बड़े नेताओं में नहीं थी। इसकी असली ताकत थी खेतों में काम करने वाले किसान, मिलों में पसीना बहाने वाले मजदूर, अपनी आवाज उठाने वाली महिलाएं, छात्र और व्यापारी, देश का हर आम नागरिक। ये सच में एक जनसैलाब था। आंदोलन अपने चरम पर था। अंग्रेजी हुकूमत पर जबरदस्त दबाव था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे आंदोलन का रुख ही मोड़कर रख दिया। वो था चौरी चौरा का टर्निंग पॉइंट। तारीख थी 4 फरवरी 1922 और जगह थी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव चौरी चौरा। वहां एक प्रदर्शन के दौरान भीड़ अचानक हिंसक हो गई। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। यह हिंसा की एक ऐसी घटना थी जो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर एक सीधा हमला था। इस घटना ने गांधी जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें महसूस हुआ कि शायद देश अभी इतने बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। और यहीं से आंदोलन को रोकने का वो फैसला लिया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। गांधी जी का विश्वास बिल्कुल अटूट था। उन्होंने कहा, अगर आज़ादी हिंसा के रास्ते से मिलेगी तो वो सच्ची आज़ादी नहीं होगी। उनके लिए लक्ष्य जितना जरूरी था उतना ही पवित्र रास्ता भी था।
और अपने इसी अहिंसा के सिद्धांत पर टिके रहते हुए गांधी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। हर तरफ निराशा थी, कई लोग नाराज भी हुए, लेकिन गांधी जी अपने फैसले पर अडिग रहे। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह आंदोलन फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भले ही एक अधूरी कहानी थी, लेकिन इसने देश को एक पूरा और कभी न भूलने वाला सबक सिखाया। देखिए, इस आंदोलन ने पहली बार देश के आम लोगों में राजनीतिक चेतना जगाई। इसने अंग्रेजी हुकूमत को नैतिक रूप से हरा दिया, कांग्रेस को कुछ नेताओं की पार्टी से करोड़ों लोगों के आंदोलन में बदल दिया, और सबसे जरूरी बात, इसने सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे भविष्य के बड़े आंदोलनों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। असहयोग आंदोलन ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि आज़ादी सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि एकता, हिम्मत और त्याग से जीती जाती है। ये आंदोलन भले ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसने भारत को आज़ादी के उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से लौटना नामुमकिन था।